हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरे पति दुबई में रहते थे और मैं घर पर अपने दो स्कूल जाने वाले बच्चों और एक नौकर के साथ रहती थी। 2 साल से मेरे पति घर नहीं आए थे और यह अकेलापन मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मुझे उनके बिना बेचैनी हो रही थी। हमारे घर में एक नौकर था जिसे मेरे पति ने घर के कामों के लिए रखा था। उसका नाम अर्जुन था। वह लगभग 25-26 साल का, देखने में आकर्षक और काम करने में तेज था। वह घर के सारे काम संभालता था। वह मुझे कोई काम करने ही नहीं देता था। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हल्का बुखार था, तो मैं अर्जुन को आवाज लगाई, अर्जुन जरा सुनो। वह तुरंत दौड़ते हुए मेरे पास आ गया। हाँ मालकिन, बताइए आपको क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि मुझे बुखार है और डॉक्टर को बुलाने को कहा। उसने बिना देर किए डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर आए, दवा दी और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। इस दौरान अर्जुन का ध्यान मुझ पर बना रहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो। उसने बच्चों को खाना खिलाया, घर का काम किया और मुझे आराम करने को कहा। शाम को जब मैं थोड़ी ठीक महसूस करने लगी तो नहाने चली गई। नहाने के बाद एहसास हुआ कि मैं अपने कपड़े लाना भूल गई थी। मैंने बाथरूम से अर्जुन को आवाज दी, अर्जुन जरा मेरे रूम से कपड़े लाकर दे दो। वह कपड़े लेकर आया तो मैं हल्का सा दरवाजा खोला जिससे कपड़े अंदर ले लो, लेकिन मैंने गलती से कपड़ों की जगह उसका हाथ पकड़ लिया, इसलिए शायद वह कुछ और ही समझ बैठा। फिर जब मैं अपने कमरे में आकर मेकअप कर रही थी तो वह आया। उसकी आंखें कुछ अलग कहानी बयां कर रही थी, जैसे कोई एहसास जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसके चेहरे पर हल्की उलझन देखी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। कुछ दिन तक अर्जुन का मेरे लिए बर्ताव देखकर मुझे महसूस होने लगा कि अर्जुन का व्यवहार बदल रहा था। वह हमेशा मेरे आसपास रहने की कोशिश करता, मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता और कभी-कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखती, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पता। एक शाम जब घर में सिर्फ मैं और अर्जुन थे तो उसने हिम्मत जताकर कहा, मालकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उसकी आंखों में देखा, वह घबराया हुआ था। मैं हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है अर्जुन। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं नहीं जानता कि यह सही है या नहीं, लेकिन मैं आपके बहुत करीब महसूस करने लगा हूँ। आपके बिना यह घर अधूरा सा लगता है। मैं कुछ पल के लिए चुप रही। यह सच था कि मैं भी अर्जुन के साथ सहज महसूस करने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि यह राह सही नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन तुम्हारी भावनाएं सच्ची हो सकती हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। मैं एक पत्नी हूँ और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यह सिर्फ एक आकर्षक है जो समय के साथ चला जाएगा। फिर उसने सर झुका लिया और कहा, आप सही कह रही हैं मालकिन, मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए। मैं आपको और इस घर को हमेशा सम्मान देता रहूंगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होता है, लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो इज्जत और समझदारी की बुनियाद पर टिका हो। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।